नमस्कार मित्रों, आज हम लोग हैं कृषि विश्वविद्यालय कानपुर में और आज 8 साल पूर्ण होने पर उत्तर प्रदेश सरकार के 8 वर्ष पूर्ण होने पर यहाँ पर ब्रजेश पाठक उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री यहाँ पर आए और उन्होंने सरकार की योजनाओं का यहाँ पर तमाम बखान किया और यहाँ पर जो भी योजनाएं चल रही हैं उन पर बातें की और जो जो योजनाएं पूर्ण होनी है उन पर बात करके गए और तमाम पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए। और उन्होंने खास तौर से कहा कि पिछली सरकारों में काम ना होता था, इस सरकारों में काम अत्यधिक मतलब 80% काम पूर्ण होता दिख रहा है। ऐसी बातों को लेकर के हम लोगों ने सवाल किए और तमाम उनके जवाब मिले। पूरे देश में दुनिया में भारत का नाम पहुंचाएं कि नहीं पहुंचाएं? भारत के यहाँ पहले कौन गंभीरता ले रहा है? आज हम बताइए तुमका, रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा, हमारे लड़का हुआ फंसे यूक्रेन में, 4000 बच्चा फरे डॉक्टरी, कोई हिम्मत नहीं करी। मोदी जी ने रूस में बात करी, यूक्रेन में बात करी। और पता है भारत का झंडा लगाई करे जब हुआ के लड़का हमारे इंडिया के निकले, एक और पटाखा लो नहीं चलो सुरक्षित घर लौटे कि नहीं लौटे? बताइयो भैया, लौटे कि नहीं लौटे? हम लोग मनियत मैं वही कह रहा हूँ आप ये बताइए, गांव में जाइए आप, गांव में मैं वही कह रहा हूँ, परिवर्तन आया है कि नहीं, ये इस बात को स्वीकार करिए। ये सतत प्रक्रिया है। जब तक एक एक नौजवान को, एक एक गरीब को पक्का मकान नहीं मिल जाता, एक एक नौजवान को हम रोजगार से जोड़ नहीं लेते, हम चैन से नहीं बैठेंगे। और लगातार हमारी सरकार बहुत जल्दी बनेगा। परिवर्तन आया है, आपको हाईवे दिख रहा होगा, आपको रिंग रोड दिख रही होगी, ढेर सारे काम बाकी है, उनको हम पूरा करेंगे। हम जनता के बीच में आ रहे हैं, जो कमियां रहेंगे उनको हम पूरा करेंगे और जिम्मेदारी के साथ कहता हूं मैं पूरा करूंगा। लेकिन ये तय है, मान के चलिए, हम सैफई की तरह नाच कानपुर में नहीं करेंगे। ये भी कहो आप, हम बाल डांसर नहीं लाएंगे, हम नाच नहीं कराने वाले हैं। हम भारतीय संस्कृति को, हमारे यहाँ आपको देखना है कि भारतीय संस्कृति का नजारा तो जाकर के महाकुंभ में देखिए, जहाँ 66 करोड़ से अधिक लोगों ने गंगा स्नान किया। इस प्रकार की बातें ये पॉलिटिकल बातें करिए। उसमें बहुत कड़ी कार्रवाई चल रही, रासुका लगेगा, छोड़ेंगे नहीं जाएंगे। मैं बता रहा हूँ, पीछे हथियारों के पीछे हम लोग लगे हुए, जिस दिन पकड़े जाएंगे रासुका लगेगा और पत्रकारों के साथ मेरी सरकार करेगी। ओवैसी कह रहे हैं यूपी में मुसलमान सुरक्षित नहीं। दरअसल ओवैसी जी को चिंता केवल उन्हीं की है और किसी की चिंता नहीं। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान के तहत भारत चल रहा है। माननीय मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर जन जन को जोड़ने का काम किया। अब तो मोदी जी ने एक और बड़ा काम किया है, मोदी जी सबको साथ लेकर के चल रहे हैं और जन जन का भरोसा जीतने का काम करें। सर, हमारे साथ हैं कानपुर डीएम साहब। सर, आज जो कार्यक्रम हुआ है, जो आज 8 साल बेमिसाल बताए गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? उत्तर प्रदेश शासन के 8 वर्ष और भारत सरकार के 11 वर्ष पूरे हुए हैं और उसी क्रम में 25, 26 और 27 में ये सुशासन सप्ताह के कार्यक्रम चल रहे हैं। उसी क्रम में आज कृषि आधारित थीम में हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी स्वयं आए थे और कृषकों के कल्याण की जो योजनाएं हैं, लाभार्थियों के कल्याण की जो योजनाएं हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो उपलब्धियाँ हैं, उन सबका प्रस्तुतिकरण किया गया है। और माननीय उप मुख्यमंत्री जी द्वारा अपने संबोधन में शासन की योजनाओं का प्रस्तुतिकरण जनता के सामने किया गया है। और उद्देश्य यही है कि जो योजनाएं हैं उसके बारे में लोगों को जानकारी पहुंचे और जो बहुत सारे लाभार्थी कहीं छूटे हुए हों या उन्हें कुछ क्लियर ना हो, तो इन कार्यक्रमों से वो लाभान्वित हो सकते हैं। और अगर कहीं कोई विषय ऐसा है जिसमें और ध्यान देने की जरूरत है, तो उसको हम लोग कवर कर सकते हैं। सर, जो काम अभी चल रहे हैं उस पर सर आप लोग औचक निरीक्षण लगातार कर रहे हैं, उस पर सर क्या कहेंगे? हाँ, शासन का निर्देश है कि अधिकारी फील्ड में भी जाएं। उसी क्रम में मैं भी जाता रहता हूँ, अधिकारी जाते रहते हैं। कमियां भी मिलती हैं, उसमें कार्रवाई भी हो रही है और जहाँ पर हम लोग बीच में निरीक्षण कर लेते हैं, उसका ये भी लाभ रहता है कि परियोजना के दौरान यदि हम ठीक कर लें तो वो परियोजना भविष्य में ज़्यादा जनोपयोगी होगी। थैंक यू सर। तो जितेंद्र सर का सीधा कहना है कि ऐसी जो भी कार्यशैली और कार्रवाइयाँ हैं वो इसलिए की जा रही हैं कि लगातार जो और भी जो योजनाएं हैं और तमाम जो कार्य हो रहे हैं वो लगातार पूरे हो जाएं और समय पर पूरे हो जाएं। ऐसी खबरों को देखने के लिए बने रहिए लाइव भारत के साथ। मैं अक्षांत चतुर्वेदी, कानपुर।